तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग 5 टाइप के रिलेशन देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ सबके नाम बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा मैं कि किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है ना। तो हमारे पास एक रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, फिर उसके बाद रिलेशन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद है हमारे पास सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और फिर है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे अगर ये तीनों रिलेशन बन रहे हैं एक बार में तो हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, या फिर ये बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, ठीक है ना। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उन तीनों अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज कैरी कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे, फिर एक नया नाम देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना। तो अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि ये रिलेशन होते क्या है। ठीक है, तो चलो आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें जो डेटा है तुम्हारा वो एग्जैक्टली सेम हो। एग्जैक्टली क्या हो? सेम हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें एक सेट दिया गया था, एक जो इनपुट 1,2,3 ये एक इनपुट दिया था। हमें पता है ना रिलेशन फंक्शन हम लोग कौन सी कहानी कर रहे हैं? इनपुट और आउटपुट की कहानी कर रहे हैं, है ना। दो बॉक्स बनाते हैं, इनपुट आउटपुट, और एक और तुम्हें डेटा दिया हुआ है जो कि आउटपुट से रिलेटेड है, उसको भी नाम ए ही दिया है हमने 1,2,3। ये क्या है? आउटपुट बॉक्स है ना भाई। जैसे देखो 1 2 3 और आउटपुट में भी कितना है 1 2 3 है। 1 का आउटपुट 1 ही है, 2 का आउटपुट 2 है, 3 का आउटपुट 3 है। देखो ऐसे देखा जाता है, 1 का आउटपुट 1, 2 का आउटपुट 2, 3 का आउटपुट 3। तो जब इसका आउटपुट हम लोग लिखते हैं नए एक सेट में, भाई ये तो इनपुट का सेट है, ये तो आउटपुट का सेट है, उनके बीच में कोई एक रिलेशन डेवलप था। तो 1 का आंसर 1 आ रहा था, 2 का आंसर 2 आ रहा था, 3 का आंसर 3 आ रहा था। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या बोलो? इनपुट आउटपुट कैसे लिखते बताओ? जैसे 1 का आउटपुट 1 है तो 1,1 लिखेंगे ना, ऐसे लिखा जाता है ना। 1,1, 2 का आउटपुट 2 तो 2,2, ये हमने पढ़ा है पहले ही, क्लास 11 में पढ़ा है। 3,3 ये इसी तरह लिखेंगे ना, कॉमा ये वाला ब्रैकेट दे दो, छोटे ब्रैकेट। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ये 1,1 मतलब वह पहला वाला इनपुट है, दूसरा वाला आउटपुट है। तो 1,1 मतलब 1 का आउटपुट 1, 2 इनपुट का आउटपुट 2, 3 इनपुट का आउटपुट 3। तो जहां पर एग्जैक्ट सेम रिलेशन आ रहा हो, एग्जैक्टली आइडेंटिकल रिलेशन आ रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन माना जाएगा। करेक्ट है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा होता, चलो अगर 1,1 ठीक है, 2 का आउटपुट 2 ठीक है, लेकिन 3 वाले का आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, 3 वाले का आउटपुट नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं माना जाएगा। क्योंकि जितने भी तुम्हारे इनपुट हैं, मतलब जो भी दोनों सेट है तुम्हारे, वो पूरे के पूरे नंबर इंगेज होना ज़रूरी है। पूरे पूरे नंबर इंगेज होना फॉर एवरी नंबर। ये आइडेंटिटी में बाकी में नहीं है, फॉर एवरी नंबर की 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो 1 2 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, दो तीनों होना ज़रूरी है, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन माना जाएगा। ठीक है ना। या अगर एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे कि 1 का तो 1 ही से है रिलेशन, 2 का इनपुट से 2 इनपुट डालने में 2 आउटपुट आ रहा है, ठीक है, 3 इनपुट डालने में 3 और ठीक है, हम खुश हैं यहाँ पर। लेकिन एक और एक्स्ट्रा दे दिया तुम्हें, 1 इनपुट डालने में 3 आउटपुट आ रहा है, 2 आउटपुट को जिस तरीके से, जो कि सारे नंबर को इंगेज तो कर रहा है, 1 2 3, हाँ 1 2 3, कोई भी नंबर बाहर का नहीं है, कोई 4 या 5 ऐसा कोई नंबर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली एक उस इनपुट का उस वो आउटपुट नहीं है। यहाँ तक तो कंडीशन ट्रू हो रही थी, यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही है, तो पूरे सेट में एग्जैक्ट सेम होना
ज़रूरी है आइडेंटिटी रिलेशन में, तो ये भी नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अभी पढ़ोगे और आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन तो थोड़ा सा और कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। अब देखो जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेकंड वाला हमारा है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहानी है? देखो रिफ्लेक्सिव में जैसे एग्जांपल ए टू ए दिया हुआ है कोई सेट, जैसे ए में डेटा दिया 1,2,3 और एक और डेटा सेट ए ही दिया हुआ है, उसमें 1,2,3 हमारा आंसर है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता रहे हैं हम। ठीक है, कि रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव वर्ड का मतलब क्या हुआ कि वन का डेटा वन से ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम देख रहे हैं अपने आप को मिरर में, तो हम अपने आप को ही देख रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहे हैं। तो अब काफ़ी सिमिलर है ये, आइडेंटिटी से ही रिलेटेड काफ़ी सिमिलर, थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क ये है जैसे कि ये डेटा था, बिल्कुल सेम डेटा मैंने ले लिया, अब इसका मैं आउटपुट बना रहा हूँ। जैसे R1 में आउटपुट बना रहा हूँ मैं, R1 एक रिलेशन दिखा रहे हैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इनपुट आउटपुट। वन का इनपुट का आउटपुट कितना, वन ही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1,1, ठीक है, ऐसे एक रिलेशन दिया हुआ था तुम्हें। ठीक है, 2,2 बाई 2 इनपुट का 2 आउटपुट, ठीक है, 3,3, मतलब ये डेटा में से ये क्वेश्चन ही दिया हुआ, ये आंसर नहीं लिख रहे हैं। R1 इज नॉट योर आंसर, इट इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज इट इज। ठीक है, सो ये हो गया, ऐसे दिया हुआ था। ठीक है ना, तो हमने देखा वन का रिफ्लेक्शन वन हो रहा है, हाँ वन का वन ही दिख रहा है, टू का टू, हाँ ठीक है, थ्री का थ्री, हाँ ठीक है। तो यार ये रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्ट मार रहा है, रिफ्लेक्सिव है। तो सर आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है? तो ये आइडेंटिटी भी है। अभी क्या फ़र्क है बताता हूँ मैं, ये आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी में एग्जैक्टली सेम इनपुट सेम आउटपुट है। ठीक है, आइडेंटिटी भी यहाँ पर हम खुश हो गए। एक और तुम्हें क्वेश्चन दिया था, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें से ऊपर से ये इसमें से तुम्हें देखना है रिलेशन को, मतलब ये भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही है। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे आंसर से है। ठीक है ना, तो ये समझो जरा बात को पहले तो। और तुम्हें एक और रिलेशन दिया हुआ था 1,1, ठीक है, 2,2, ठीक है, 3,3, ठीक है, ओके। चलो एक और दिया 1,2, ऐसे दिया हुआ था। तो यहाँ हमने चेक किया, वन का रिफ्लेक्शन वन से, चलो ठीक है, टू का रिफ्लेक्शन टू से, चलो ठीक है, थ्री का रिफ्लेक्शन थ्री से, हाँ ठीक है, लेकिन वन का टू से तो नहीं है, वन का टू से तो नहीं है। अच्छा अब ये देखो ऊपर, ये जो तुमने निकाला है ना रिलेशन, कहाँ से निकाला है? ये 1, 2, 3 से निकाला है, हाँ या ना बोलो? हाँ, इन्हीं दोनों से निकाला है इसको, समझ रहे हो ना? ये जो हम लोग निकाल रहे हैं रिलेशन, कहाँ से निकाल रहे हैं? ऊपर एक सेट दिया हुआ था, वहाँ से निकाल रहे हैं। अच्छा उस सेट में देखो कि 1, 1 अवेलेबल है, हाँ है, 2, 2 है, हाँ है, 3, 3 है, हाँ है, 1, 2 भी है ना, हाँ 1, 2 भी है, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं मार रहा है, लेकिन मिनिमम कंडीशन उसने पूरी कर दी। बात समझो, वन गया मिरर के पास, वन को देख लिया उसने, खुश हो गया रिफ्लेक्शन में। टू गया टू के पास, टू को देख लिया उसने, मतलब टू गया मिरर के पास, टू को देख लिया, रिफ्लेक्शन मिल गया, हाँ ठीक है, खुश हो गया। थ्री मिरर के पास गया, थ्री अपने आप को हाँ खुश है, बस तीनों खुश हो गए, बात हो गई खत्म। बाद में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा दिया हुआ तो वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, नहीं है आइडेंटिटी, क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में यही डिफरेंस है, आइडेंटिटी में एग्जैक्टली सेम और उतने ही होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव में मिनिमम देख लेना है कि यार ये होल्ड कर रहा है, हाँ ठीक है, होल्ड कर रहा है, खत्म हो गई बात, आउट ऑफ यही होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब सारे नंबर देखने पड़ेंगे, सारे नंबर, ठीक है ना, कि हाँ 1, 1 मिरर के पास गया, दिख गया, 2 मिरर दिख गया, 3 मिरर, हाँ ठीक है, दिख गया। आगे इसी की एक और तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस तरह 1,1, 2,2 ऐसे दिया हुआ। अब बताओ आइडेंटिटी है क्या? ये आइडेंटिटी तो है ही नहीं। आइडेंटिटी मतलब सबका अपना एक इमेज होनी ज़रूरी है, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी कहानी है। रिफ्लेक्सिव कहानी क्या है? हाँ एक्स्ट्रा चलेगा, एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। हाँ कम नहीं, क्यों? कि वन तो जा रहा है मिरर के पास, वन का देख लिया उसने अपना चेहरा, हाँ देख लिया, टू ने देख लिया अपना, हाँ देख लिया, थ्री, थ्री को भी जाना जरूरी है। तो फॉर एवरी नंबर, फॉर एवरी
बट एक्स्ट्रा चलेगा, बट एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, यहां पर आइडेंटिटी में, अच्छा ये बताओ अब कि ये आइडेंटिटी है क्या? नहीं भाई, आइडेंटिटी वाला क्या कह रहा है? नो लेस नो एक्स्ट्रा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ये आइडेंटिटी वाला कह रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव वाला क्या कह रहा है? भाई एक्स्ट्रा तो चलेगा लेकिन लेस नहीं, एक्स्ट्रा तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन लेस नहीं, कम नहीं चलेगा। तो देख लो भैया, रिफ्लेक्सिव में ये 1 का 1 है, ऊपर से मिलाना पड़ेगा, ये 2 का 2 है, हाँ 3 का 3 है, बस खत्म बात, बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें देखना होता है। चलो, अब तीसरा जो है हमारा सिमेट्रिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सिमेट्रिक। इसमें क्या होता मालूम है? कम भी चलेगा और एक्स्ट्रा भी चलेगा। देखो लिमिटेशन खुलती चली जा रही, यहां पर तो नो कम नो एक्स्ट्रा, यहां पर अरे और एक्स्ट्रा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा, कम से कम सारे नंबर इन्वॉल्व होने चाहिए, एंगेज होने चाहिए। लेकिन ये सिमेट्रिक क्या कह रहा है? सिमेट्रिक कम और एक्स्ट्रा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ए और ए से ही देख लें। जैसे हमने डेटा लिया ए में 1,2,3, ए से बी भी हो सकता है, उससे कोई वो नहीं है, वो तो डेटा लिखने के ऊपर है। मतलब ये 2 सेट थे तुम्हारे पास, ये इनपुट या आउटपुट है। ठीक है, तो 1 इनपुट दे रहे हैं तो 1 आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट दे रहे हैं 2 आउटपुट 3, ऐसा नहीं। अब सिमेट्रिक क्या कह रहा है? सिमेट्रिक क्या कह रहा है भाई? ये तो रिफ्लेक्सिव वाला था कि मिरर देखने वाली बात, 1 वाला मिरर देखेगा अपने आप को देखेगा, 2 वाला मिरर अपने आप को देख, और आइडेंटिटी भी यही कहानी थी। लेकिन इन दोनों फर्क क्या था? इसमें एक्स्ट्रा चलता था, इसमें एक्स्ट्रा डेटा नहीं चलता था। यहाँ पर सॉरी, इसमें एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें कम तो कम नहीं चलेगा लेकिन एक्स्ट्रा इसमें चल जाएगा, इसमें कम भी नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा भी नहीं चलेगा। तो अब सिमेट्रिक में क्या कहानी है कि 1 देख रहा है तो 2 दिख रहा है, 2 देख रहा है तो 1 दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझ गया ना? अपोजिट, सिमेट्रिक मतलब रिवर्स, अपोजिट। देखो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें ये ऐसे रिलेशन दिए हुए थे, जैसे R1 तुम्हें दिया हुआ था, अभी क्वेश्चन का ही पार्ट है R1, ऐसे तुम्हें इसमें बताना है, तुम्हें सारे क्वेश्चन दिए हुए, ये तो तुम्हें सेट्स दिया हुआ, डेटा दिया हुआ इनपुट आउटपुट का। अब कुछ है ना ऑप्शन दिए हुए, ऐसे सोचो जैसे कि एक ऑप्शन दिया 1,1, 2,2, R2 दिया हुआ है 1,1, 2,2, 3,3। इसको थोड़ा देखने का तरीका अलग है, अभी मैं बता रहा हूँ। R3 से तुम्हें दिया हुआ है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2। चलो R4 तुम्हें दिया हुआ है 1,2, 2,1, 3,2। ठीक है, R5 तुम्हें दिया हुआ है 1,2, 2,1। इतना ही दिया हुआ। देखो अब देखो, अब मजा आएगी। हमें सिमेट्रिक में क्या कह रहा है? सिमेट्रिक में अब ऊपर देखो, ये सारे नंबर तो इसमें बिलोंग करने चाहिए, बात अलग है, लेकिन हमें देखना किसमें मालूम? सिर्फ इसके अंदर ही अंदर देखना है, इसके अंदर ही अंदर देखना है। अगर कोई नंबर का रिलेशन इससे नहीं मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? कम भी चलेगा एक्स्ट्रा भी चलेगा। बात समझे नहीं समझे? ऐसे देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है तुम्हारा ये सिमेट्रिक। तो देखो यहां पर 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 का इनपुट से 1 आउटपुट मिला, तो इसका फिर अपोजिट देखना है, क्या 1 आउटपुट से 1 इनपुट मिल रहा है? हाँ देखो 1,1 यार, ऐसे देखो, चलो अच्छा यहां पे आ जाओ, 1 2 आ जाओ,
1 ने 2 को देखा, मतलब समझे, ऐसे सोचो 1 2 के घर पे गया खाना खाने, तो 2 भी 1 के घर पे खाना खाना आना चाहिए, ऐसा समझो है। तो 1 ने 2 के 1 पहला वाला 1 गया 2 के घर पे खाना खाकर आ गया, तो अब क्या करेंगे, दूसरी बारी 2 की रहेगी, 2 को भी आना पड़ेगा उसके घर पे, उसने बोला है 2 को भी आना पड़ेगा, तो 2 1 के पास आ गया। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा है तो क्या मान लेंगे हम, सिमेट्रिक मान लेंगे, सिमेट्रिक हो गया, आपस में बराबरी हो गई। यहाँ पे देखो 1 2 के घर में खाना खाने गया, तो 2 भी 1 के घर में खाना खाने जाना चाहिए, ठीक है, 2 भी 1 के घर में खाना खाने आ गया, ठीक है, चलो हम खुश हो गए। फिर क्या हुआ, 3 2 के घर में खाना खाने गया, तो 2 भी 3 के घर में खाना खाने आना चाहिए। तो ये देख लो 1 2, ये तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया था मेरा एक राउंड, लेकिन दूसरा राउंड क्लियर हुआ क्या, नहीं। 3 2 के घर में खाना खाने गया, लेकिन 2 3 घर में खाना खाने आया क्या, नहीं आया। बस यहाँ से इनकी चालू दुश्मनी, ये हो गई बात, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। अब ये देख लो 1 1 के घर में खाना खाने गया, तो 1 1 के घर में खाना खाने आने चाहिए, तो 1 1 एक ही नंबर है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 1 के घर में खाना खाने गया था, हाँ, तो ये फिर 1 1 के घर में खाना आना चाहिए। भाई 1 1 मिल रहा है, तो इसका अपोजिट क्या मिलेगा, 1 1 ही तो मिलना चाहिए। तो 1 1, तो इसका अपोजिट भी 1 1, तो ये वापस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है सेट्स में, मैं पहले बता चुका था कि 1 1 एक बार लिखा है तो एक और 1 1 मिलना चाहिए, 1 1 के घर में आना चाहिए, तो 1 1 1 1, बात तो एक ही, आपस ही में एक दूसरे सिमेट्रिक हो रहे हैं। 2 2, दो दूसरे घर में खाना गया, तो ये वाला 2 भी इस घर में खाना खाना आना चाहिए 2 के घर पे, तो 2 2, तो 2 2 एक ही बात है ना, वापस 2 2 लिखे रहने की जरूरत ऐसा नहीं है ना भाई। रिफ्लेक्सिव कब कैसे बनते हैं, 1 2 तो 2 1 मिलना चाहिए, तो 1 2 2 1 मिल गया, 3 2 तो 2 3 मिलना चाहिए, तो 2 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा था यहाँ पे। 1 2 तो 2 1 मिलना चाहिए, तो 2 1 मिल गया, खत्म हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे जैसा 3 वाला तो नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कम भी चलेगा एक्स्ट्रा भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या था रिफ्लेक्सिव में, बताओ, एक्स्ट्रा तो चल जाएगा लेकिन ऊपर वाले मेन सेट से कम नहीं चल पाएगा, है ना, ये था। आइडेंटिटी में क्या था, वाले ऊपर वाले मेन सेट से कंपेयर में, मेन डेटा कंपेयर में कम भी नहीं चलेगा एक्स्ट्रा भी नहीं चलेगा, सारे नंबर इधर के इधर होने ही चाहिए, ये कहानी थी। लेकिन इसमें क्या है, सिमेट्रिक में कम भी चल जाएगा एक्स्ट्रा भी चल जाएगा, उसी में देखना, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये वाला तो समझ गया, 1 1 के मिला तो 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 मिल गया तो 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 मिल रहा है 3 3 मिलना चाहिए, 1 2 मिल रहा है तो 2 1 भी मिलना चाहिए, तो 2 1 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है। अच्छा ये देखो 1 1 से मिल रहा है तो इसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक उसका अपोजिट क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। 2 2 से मिल रहा है तो 2 2 का अपोजिट 2 से 2 ही होना चाहिए। 3 3 से मिल रहा है 3 3 का अपोजिट 3 का 3 ही होना चाहिए, तो नहीं सिमेट्रिक है। अभी आप लोग कंफ्यूजन समझ रहे हैं कि सर रिफ्लेक्सिव भी तो हो, अभी मैं आ रहा हूँ उसमें। देखो 1 1 से मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो 1 1 से मिलना चाहिए उसका सिमेट्रिक, हाँ तो 1 1 है तो 1 1, मतलब दोबारा इसे लिखने की जरूरत नहीं है 1 1, वो एक ही बार को 2 बार पढ़ सकते हो आप, 10 बार पढ़ सकते हो। 1 1 वापस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 1 का आंसर 1 1 होना चाहिए, क्योंकि इसका अपोजिट सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, अपोजिट करने होते हैं नंबर, ऐसे घुमा के देखने होते हैं, तो घुमा के देखेंगे 1 1 को 1 ही 1 होना चाहिए, 1 1 है ना, तो 2 2 2 और 2 का इसे घुमा दो तो 2 ही तो रहेगा, तो 2 2 है तो सिमेट्रिक है ये वाला। चलो अच्छा चलो, अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में भी इसमें ढूंढ लेते हैं, अब मजा आएगी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। अच्छा बता क्या ये आइडेंटिटी है, अब आइडेंटिटी के लिए ऊपर वाला देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक में कोई टेंशन नहीं थी यार, कम भी चलता था एक्स्ट्रा भी चलता था, तो ऊपर मेन सेट से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। ठीक है, अब ऊपर देखो 1 1 1 1 2 2 2 3 3, अरे यार आइडेंटिटी के लिए तो बिल्कुल एग्जैक्ट, सार ना कम ना एक्स्ट्रा, तो कम है यहाँ पे, नहीं 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 आइडेंटिटी नहीं है ये आइडेंटिटी नहीं है, नहीं है, देखो मैंने कट बनाया नहीं है। अब ये वाला देखो आइडेंटिटी है 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3, हाँ यार एग्जैक्टली सेम है, उसी का इनपुट वही का आउटपुट, तो ये सिमेट्रिक तो था ही था, ठीक है, लेकिन साथ में आइडेंटिटी भी है, ये मैं समझा रहा था, आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी भी है, सिमेट्रिक तो है आइडेंटिटी भी है। अच्छा ये देख लो, अभी मैं रिफ्लेक्सिव में भी आऊँगा, तीसरे 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर तुम खुश थे आइडेंटिटी हो रहा है, हाँ, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, आइडेंटिफिकेशन क्या एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा तो भाई आइडेंटिटी नहीं है, फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, वो तो पहले बता दिया था मैंने,
आइडेंटिटी भी नहीं है। चलो अब ये वाला देख लो, थोड़ा सा बड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखो ये देखो 1 2 2 1, भाई नहीं ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा ना, 1 का 1 2 का 2 एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, आइडेंटिटी में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी सिमेट्रिक भी नहीं था, आइडेंटिटी भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं था, देखो 1 का 2 था, हाँ था, 2 का 1 भी होना चाहिए, हाँ है, 3 का 2 है तो 2 का 3 भी होना चाहिए, तो 3 का 2 नहीं था, इसलिए सिमेट्रिक नहीं था। आइडेंटिटी तो एग्जैक्ट सेम बोले तो आइडेंटिटी है ही नहीं यार, 1 2 2 1 आइडेंटिटी तो है ही नहीं, आइडेंटिटी तो है ही नहीं, सिमेट्रिक है, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 है ना, हाँ है, बस सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी एग्जैक्टली सेम चाहिए। चलो अब रिफ्लेक्सिव देख, रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है कि मुझे मैं दिखना चाहिए, बाकी किसी और को कोई दिख रहा है छोड़ दो, हमें मतलब नहीं, मतलब एक्स्ट्रा चलेगा। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव यही फर्क है, एक्स्ट्रा चलेगा, कम नहीं चलेगा, है ना। भाई रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में क्या फर्क है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा ला के रख दो चलेगा, लेकिन कम से कम हम आइडेंटिटी वाला होना चाहिए कंडीशन पूरी, ठीक है ना। ये कम नहीं चल पाएगा, मतलब ये था ना आइडेंटिटी इसका रिफ्लेक्सिव का। तो 1 का 1 है, हाँ है, 2 का 2 है, हाँ है, तो 3 का 3 भी होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वाला क्या कह रहा है, कम नहीं चलेगा। रिफ्लेक्सिव वाला क्या कह रहा है, कम नहीं चलेगा, ज़्यादा चले लेकिन कम नहीं, 3 होना चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है। ये देखो अब देखो 1 का 1 है रिफ्लेक्शन, हाँ है, 2 का 2 हाँ है, 3 का 3 हाँ है, देख लो ऊपर सारे नंबर है 1 2 3 हाँ है, मतलब पूरा क्रॉस चेक कर लिया, हाँ है, कम तो नहीं है, कम नहीं है, इसका चल जाता, कम नहीं, हाँ तो ये वाला सिमेट्रिक भी तो था ही, आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तीसरे राउंड में, 1 का 1 रिफ्लेक्शन है, हाँ है, 2 का 2 है, हाँ है, 3 का 3 हाँ है, डेटा पूरा हुआ, हाँ पूरा हो गया, कम तो नहीं, नहीं एक्स्ट्रा है चलेगा, कोई टेंशन नहीं, एक्स्ट्रा रहे दो सर। तो ये सिमेट्रिक नहीं था, आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। अब ये वाला है रिफ्लेक्सिव है, ये वाला रिफ्लेक्सिव एक्स्ट्रा चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं था, क्यों, 1 का 1 था, 2 का 2 रिफ्लेक्शन था, 3 था, 1 का 2 तो 2 का 1 होना चाहिए सिमेट्रिक में, है ना, यही था ना, 1 का 2 तो 2 का 1 होना चाहिए, ठीक है भाई। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में सिर्फ इतना ही फर्क है, एग्जैक्ट सेम दोनों में होना चाहिए, रिफ्लेक्स आइडेंटिटी वाला कम ना ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव वाले में एक्स्ट्रा चलेगा, कम नहीं चाहिए, बस यही फर्क था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। तो ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं था, आइडेंटिटी नहीं था, ठीक है। अब ये देखो हम लोग देख रहे थे किसके लिए, अब तीसरे राउंड में रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे थे, 1 2 2 1 3, अरे भाई 1 का 1 होना चाहिए, रिफ्लेक्शन तो यही कह रहे हैं ना हम, 1 देख रहा आईने में जाके 1 होना चाहिए, तो 1 1 है ही नहीं, तो नहीं ये नहीं चल पाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये आइडेंटिटी है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये वाला देख लो, ये सिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी नहीं था, 1 2 2 1, अरे यार जब भाई नहीं हो पाएगा, क्यों, 1 का 1 रिफ्लेक्शन मतलब सेम पढ़ना चाहिए ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव कहे क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी से थोड़ी सी लड़ाई है, क्या लड़ाई है, आइडेंटिटी कह रहा है कि कम और ज़्यादा दोनों भी नहीं चलेगा, और रिफ्लेक्सिव कह रहा है कम नहीं चलेगा, मैं हाँ ज़्यादा चल चल जाएगा, मैं बस यही बात थी, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में एग्जैक्ट सेम सेम वाली बातें थी, तो कुल मिला के रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है। तो ये थी कहानी इसकी, इस तरीके से हमें देखना होता है, क्या ऐसा कोई है जिसमें तीनों हो, हाँ ये वाला था ना, 1 1 2 2 आइडेंटिटी भी है, 1 का 1 2 का 2 सिमेट्रिक भी था, 1 ने 1 को देखा तो 1 ने 1 को देखा, सिमेट्रिक, ठीक है, रिफ्लेक्शन 1 का 1 2 का 2, ठीक है। तो यही वाला क्या था, वो इक्विवेलेंस रिलेशन था, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ये आइडेंटिटी भी है, और ये रिफ्लेक्शन भी है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ये कहानी थी। अब तीसरा वाला जो लास्ट है, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, मतलब नॉट तीसरा वाला, चौथा वाला कहेंगे इसे। अच्छा एक चीज, नहीं ये वाला है ना, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी,
नहीं, ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस के लिए आइडेंटिटी मत देखो, इक्विवेलेंस के लिए सिर्फ ये 3 देखना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव पढ़ाना बाकी है, तो अभी ये इक्विवेलेंस नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है मालूम है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या कह रहा है? ए ने बी से दोस्ती की, मतलब ए का आउटपुट बी है। चलो अभी टेक्निकल लैंग्वेज समझा दें। ए का आउटपुट बी है, बी का आउटपुट सी है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है ए का आउटपुट भी सी होना चाहिए। ऐसे कहा जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने कोई डेटा डाला 2, उसका आंसर क्या आ गया? समझो 5 आ गया। जब आंसर हम 5 डाल रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है 8, मतलब इनपुट 5 8 आ रहा है। तो ए वाला क्या कह रहा है कि मैं 2 डालूं तो 8 आंसर आना चाहिए, 2 डालूं तो 8 आंसर आना चाहिए। ये कह रहा है क्या? ट्रांजिटिव। मतलब ए ने बी से दोस्ती की, हाँ, बी ने सी से दोस्ती की, तो ए वाला ईगो, ये वाला क्या? नहीं, बी ने सी से की तो मैं भी सी से दोस्ती करूंगा। बस ए ने बी से दोस्ती की, हाँ, बी क्या किया? सी से दोस्ती कर ली। ये ए को बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे बी ने सी से मुझे पता ही नहीं, तो ए वाला क्या है? सी से दोस्ती करेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव। मतलब कि इनपुट 2 डालने 5 आ रहा है, कोई एक फंक्शन है, 5 डालने कोई एक फंक्शन बी और सी में है, 5 डालने में 8 आ रहा है आंसर। तो ए वाला क्या कर रहा है? मैं सी से ऐसा रिलेशन बनाऊंगा कि मैं 2 डालूंगा और 8 ही आएगा आंसर। तो वही किया उसने, 2 डालने में 8 आ रहा है, मतलब 5 डालने में भी 8 आ रहा है, 2 डालने में भी 8 ही आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ रिलेशन बना। ठीक है ना? तो ये था ट्रांजिटिव की कहानी। एग्जाम्पल से समझ में आएगा ट्रांजिटिव का। एग्जाम्पल करेंगे तो खुद ही मालूम पड़ेगा। पेजेस खत्म हो गए तो पीछे किसी और के नोट्स चल रहे हैं। क्या है? बेसिक इंटीग्रेशन रूल। पेज ही नहीं मेरे पास, क्या करें, बहुत गरीब हो गए। पेन भी उधार मांग लिया, पेपर तो पुराने रखे थे नोट्स के, उसी को पलट पलट के कर रहे हैं। ऐसी कहानी चल रही है सब। चलो अच्छा ठीक है, सीखने में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन चलो, तो तुम्हारे पास 2 सेट थे या डेटा था, एक इनपुट था और एक बॉक्स में आउटपुट डेटा था। वही ए का ही ले लिया, ठीक है ना? एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, इनपुट आउटपुट वाला। चलो, इसी से हमें सब सारी चीज़ें। अब तुम्हें कोई ऑप्शन दिए हुए R1 का कुछ रिलेशन दिया, मतलब अलग अलग फंक्शन हमने डाले हैं। कुछ फंक्शन, कोई एक फंक्शन डाला हमने ऐसा जिसका आंसर 1 का 1 ही, 2 का 2, 3 का 3 आ रहा है ना? जैसे x इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, ऐसे। तो ये हमने डाला हुआ है, तो हमने अलग अलग ऑप्शन मिले। तो R1 मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन डाला है, कुछ आउटपुट मिल रहा है ना? फिर R2 में कोई अलग ही फंक्शन डाला है दोनों के बीच में, उसके आउटपुट अपने अलग तरीके से मिल रहे हैं। तो R1 में तुम्हें दिया हुआ है 1, 2, 2, 3, 1, 3। एक ये रिलेशन दिया इन दोनों के बीच में। एक रिलेशन दिया हुआ है 1, 1। एक रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3। और 4 दिया हुआ है 1, 2। एक और रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। ठीक है, चलो एक और दिया हुआ है। इसमें हमने सारे कर लेंगे, पहले ट्रांजिटिव चेक करेंगे, फिर देखेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, आइडेंटिटी है, वो भी देख लेंगे, तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी। 1, 2, 2, 3, 3, 1। चलो 1 बाई 1 बताएंगे हम लोग। अच्छा देखो, हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए चेक कर रहे हैं? ट्रांजिटिव के लिए। वैसे बाकी भी चेक करेंगे, लेकिन पहले ट्रांजिटिव देखते हैं। 1 ने 2 से दोस्ती की,
हाँ, टू क्या है, थ्री के पास चला गया दोस्ती करने, वन का मूड खराब, वन क्या मैं भी थ्री दोस्ती करूंगा, तो वन टू है तो टू थ्री है, तो वन थ्री है क्या, हाँ है, हाँ है, तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, टी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये आइडेंटिटी नहीं है यार, आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है ना, क्या ये सिमेट्रिक है? आइडेंटिटी के बाद चलो रिफ्लेक्सिव देख लें। रिफ्लेक्शन में भी सेम सेम होना ही चाहिए, रिफ्लेक्शन यही तो कह रहा है एक्स्ट्रा चलेगा, सिर्फ सेम सेम तो दिख ही नहीं रहा, तो रिफ्लेक्टिव भी नहीं है ना। सिमेट्रिक देख लो, सिमेट्रिक है क्या ये? वन का टू है तो टू का वन होना चाहिए, वन का टू है तो टू का वन, नहीं सर नहीं है, टू का वन होना चाहिए था, टू का वन होना चाहिए था, बाकी एक्स्ट्रा हो और छोड़ दो, टू का वन, तो टू कॉमा थ्री, तो थ्री कॉमा टू होना चाहिए था, है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, इसे क्रॉस बना दिया है। अच्छा, इसका देखो, ट्रांजिटिव है क्या ये? वन की दोस्ती वन से है, ठीक है, एक, अब ट्रांजिटिव के लिए इसका ये वन वन को हम तीन बार लिख दें, हमें कोई फर्क नहीं है, ये वन वन को हम कितने बार लिख देंगे? तीन बार, वो एक ही बात है तुम्हें समझाने के लिए, मतलब तीन बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग तीन बार समझ सकते हैं। देखो, वन की दोस्ती वन से, लेकिन ये वाला वन दूसरे वाले वन के पास दोस्ती कर ली, तो ये वाले वन ने भी इस वाले वन से दोस्ती कर ली, तो समझे ना ये ऐसा कॉन्सेप्ट। तो अब ये तीन बार लिखा तो नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वन ने इससे दोस्ती की, ये वाला वन गया, ये वाले दोस्ती कर ली, ये वन एक ही है, ठीक है ना। अब ये वाला वन क्या कहेगा, भाई मैं इससे इस वाले वन से दोस्ती करूंगा, तो ये वाला वन इस वाले वन से दोस्ती कर ली, मतलब वन 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 ही वन आंसर आ रहा है, कुल मिलाकर ट्रांजिटिव है ये, करेक्ट। अच्छा, क्या ये आइडेंटिटी है? भाई वन वन सेम, लेकिन टू थ्री बाकी नंबर भी तो है, तो वो ट्रांजिट आइडेंटिटी क्या कह रहा है? आइडेंटिटी ये कह रहा है कि भाई ना कम ना ज़्यादा, टू टू हो थ्री थ्री भी होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, नहीं के लिए क्या ऐसे लिख दे, नहीं है आइडेंटिटी। अच्छा, रिफ्लेक्सिव देखो, वन मिरर के पास गया, वन दिखाई दिया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, लेकिन टू भी जाना चाहिए, रिफ्लेक्सिव क्या करे, कम नहीं चलेगा ऊपर वाले डेटा से, टू भी मिरर देखना चाहिए, थ्री भी मिरर देखना चाहिए, कम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा चल जाता था, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी हुआ, ट्रांजिट, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देख लो, सिमेट्रिक वाला क्या कह रहा है, कम भी चलेगा एक्स्ट्रा भी चलेगा, है ना, तो वन का वन है, तो मतलब वन का वन है ना, सिमेट्रिक यही हुआ ना, वन का इनपुट वन, तो अपोजिट इसका देखो, ये इस इनपुट का आउटपुट ये, तो उस इनपुट में वो आउटपुट आना चाहिए, तो वन का वन ही रहेगा, फिर ये तो बता ही चुके हैं, तो सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक है। ऐसे देख ले, चलो, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। चलो देखो, अब वन ने वन से दोस्ती की, हाँ, तो ये वाला वन के वन आया, दोस्ती कर लिया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं टू ने टू से दोस्ती की, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वाला क्या कहता है बताओ, ट्रांजिटिव वाला ये कहता है कि यार वन की दोस्ती वन से है, ठीक है ना, ये वाला वन ने क्या किया, किसी और से दोस्ती की क्या, नहीं, आपस में दोस्ती है, ये तो मैं पहले बता चुका, ट्रांजिटिव होता है अगर आपस में है तो, ठीक है, तो इस वाले वन को कोई दिक्कत नहीं है। टू ने टू से दोस्ती की, हाँ की, तो ये वाला टू भी इससे दोस्ती कर ले, वो टू भी इससे दोस्ती कर ले, मतलब बात समझो, अगर जस्ट ट्रांजिटिव में ओवर एक्स्ट्रा कम सब कुछ चलेगा, सिर्फ इसी में देखना होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इसी का इसी में देखना होता है, ऐसे नहीं देखना होता है, ऊपर से आके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपस में सेटिस्फाई है, ठीक है, आपस में दोस्ती है, इधर उधर नहीं जा रहे, पर ऐसा अगर होता टू थ्री के पास चला जाता, तो फिर वन भी थ्री पास जाना चाहिए, ऐसे में ट्रांजिटिव माना जाएगा, मतलब ट्रांजिटिव के लिए वो कंडीशन चाहिए, फिलहाल तो आपस ही आपस में है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, इनको आपस में कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। आइडेंटिटी तो है ही, दिख ही रहा है, रिफ्लेक्सिव तो होता ही है, दिख ही रहा है, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा चले कम नहीं चले, कम तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है ही।
सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी छोड़ दो, ये आइडेंटिटी वाला छोड़ दो और ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तक है तो इक्विवेलेंस मान लिया जाएगा। अब ये देखो, पहले ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग ना। अब ये बताओ ट्रांजिटिव है, 1 की दोस्ती 2 से है, ठीक है। क्या 2 की दोस्ती 1 से या किसी और से है? किसी और से, हाँ, ट्रांजिटिव में किसी और से दिखना पड़ता है। नहीं, 1 को कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 1 को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 1 की दोस्ती 2 से थी, 2 ने किसी और से दोस्ती की, क्या है कि नहीं, तो 1 की कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रांजिटिव हो गया। हाँ, 1 को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पहले वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी तो कैसे होगा यार, नहीं होगा है। और ये रिफ्लेक्सिव में कम नहीं चलेगा 1 का 2, भले तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से हो रहा है, 1 का 1 दिखना चाहिए ना, रिफ्लेक्शन करना है, 1 कहाँ से हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, हटा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं। सिमेट्रिक देख लो, 1 का 2 है तो 2 का 1 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक माना जाएगा भाई। 1 का 2 का 1 होना जरूरी था, है ही नहीं 2 का 1, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। देखो ऐसे भी आते हैं कि सिर्फ ट्रांजिटिव है, बाकी ना ये ना ये ना ये, सिर्फ ट्रांजिटिव था ये। अब देखो ये आइडेंटिटी दिख रहा है, नहीं। अच्छा ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव के लिए 1 ने 1 से दोस्ती की, 1 ने 1 से 1 ने दोस्ती कर ली, चलो ठीक है। 2 का 2 2 का 2 ठीक है, 3 का 3 3 ठीक है, ठीक। अब 1 2 वाला देखिए, इंपॉर्टेंट था। 1 ने 2 से दोस्ती की, बाकी सब तो ओके था, कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि सेम टू सेम थे ना। देखो ये याद रखो, अगर सेम टू सेम है मतलब वो ट्रांजिटिव होता है अपने आप। लेकिन यहां पर देखिए फंस रहा है मसला, ये वाले में फंस रहा है। 1 ने 2 से दोस्ती कर ली, अच्छी बात है। क्या 2 ने किसी और से दोस्ती की है? हाँ सर, 2 ने 2 से दोस्ती की है, ये था भाई खेल। 2 ने 2 से दोस्ती की है भाई। यहां 1 2 का फ्रेंड था, हाँ था, तो 2 कहीं और तो नहीं जा रहा है? हाँ सर जा रहा है, 2 2 के पास जा रहा है। ओहो ठीक है, अब 1 को ऑब्जेक्शन हो जाएगा। 1 क्या बोलेगा, मैं भी 2 के पास जाऊंगा। 1 क्या बोलेगा, मैं भी 2 के, जब 1 2 के पास जाएगा तो क्या बनेगा डेटा, 1 को 2 बनना चाहिए। 1 ने भी 2 से दोस्ती कर ली भाई। सुनो, यहां से स्टार्ट किया हमने, ये सब तो ओके था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये वाले में देखो, अगर सेम टू सेम है बोले ट्रांजिटिव होते हैं, ये मैंने पहले वाले में बता दिया था, ये वाले में बता दिया था। अगर जस्ट सेम टू सेम है मतलब ट्रांजिटिव है। अब देखो 1 ने 2 से दोस्ती की, ठीक है। क्या 2 1 से दोस्ती कर, 2 किसी और से दोस्ती कर रहा है क्या? हाँ सर, 2 2 से दोस्ती कर रहा है, यानी 1 वाला भी 2 से दोस्ती करेगा, 1 वाला भी 2 से दोस्ती करेगा, तो उसका आंसर क्या नहीं, 1 2, तो 1 2 है ना आंसर। ये देखो, रिपीट नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको वही वापस वही मान लेंगे, हाँ 1 2 है मतलब ट्रांजिटिव है। कितना इंपॉर्टेंट था यार ये, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट था ये, कितना इंपॉर्टेंट। ओके, अरे आंसर मैच कर ली, बुक लो मैच की। अब देखो ये वाला देख लो, पहले ट्रांजिटिव को चेक कर रहे हैं, हाँ तो ये तो ठीक है। अच्छा ये आइडेंटिटी है क्या? नहीं। अच्छा ये भी तो चेक करना है, आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि स्टार है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 3, हाँ सर ये कम तो नहीं है, पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्सिव में कम नहीं चलेगा, तो रिफ्लेक्सिव है। चलो सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में क्या होता है, 1 का 1 2 का 2 3 का 3, ठीक है। 1 का 2 है तो 2 का 1 भी होना चाहिए, सिमेट्रिक यही है ना। सिमेट्रिक में आपस में सिमेट्रिक हो जाते हैं, ये कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई देखो सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई टेंशन, इसमें कोई, तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कम भी चलता है, ज़्यादा भी, मतलब कम भी चल जाएगा, ज़्यादा भी चल जाएगा, वो उस तरह ऊपर से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से मैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में देखना पड़ता है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या करे ना, कम चलेगा ना ज़्यादा चलेगा, और रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं भाई ज़्यादा चल जाए कम नहीं चलेगा। लेकिन ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में वही 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 का वही देख लिया जाता है। तो अगर सेम टू सेम है तो वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी, तो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, 2 2 सेम सेम है, 3 ये दोनों है। लेकिन 1 2 का सिमेट्रिक का क्या होना चाहिए, 2 1, तो 2 1 है क्या? नहीं, जब 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक ये नहीं माना जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो ट्रांजिटिव 1 का 2, ठीक है। 1 ने 2 से दोस्ती की, हाँ की, 2 ने क्या किया 3 से दोस्ती कर ली, तो 1 का मूड खराब, 1 क्या कहेगा मैं भी 3 से दोस्ती करूंगा, तो 1 3 आना चाहिए, 1 3 आना चाहिए, 1 3 है क्या?
नहीं 3, 1 है, नहीं चलेगा, नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है, समझिए ना, ये ट्रांजिटिव नहीं है, 1, 3 होना चाहिए। अच्छा, और आइडेंटिटी तो है ही नहीं यार, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं यार, रिफ्लेक्सिव में सेम होने चाहिए ना। और सिमेट्रिक देख लो, 1 का 2, तो 2 का 1 है क्या? नहीं यार, 2 का 1 ही नहीं है। बस बाकी देखने जरूरत है, 2 का 3, 3 का 1, 3 का 2, जरूरत नहीं, पहले ही वाला कंडीशन नहीं तो मतलब नहीं है वो, सिमेट्रिक नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये थी कहानी, कुल मिला के ना ये तो ट्रांजिटिव था, ना ये आइडेंटिटी था, ना ही ये रिफ्लेक्सिव था, ना ही ये सिमेट्रिक था। ठीक है, समझ गए? ओके।